हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट अस डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 4। अब ये प्रॉब्लम आप देखो ना, क्लियरली कौन से फॉर्मेट में दिख रहा है आपको, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो ये प्रॉब्लम मैं इसमें तो लीनियर से सॉल्व करने वाला हूं, लेकिन आपको ना होमवर्क देता हूं। इस प्रॉब्लम को एग्जैक्ट से आप सॉल्व करो। एग्जैक्ट तो नहीं होगा, डो एम अपॉन डो वाई विल नॉट बी इक्वल टू डो एन अपॉन डो एक्स। तो आपको एक रूल लगाना पड़ेगा। रूल रूल नंबर 3 या 4 जो है ना, रूल नंबर 3 में उससे आप लगाओगे ना तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है। अब ये केस में ना मैं प्रॉब्लम को लीनियर से सॉल्व करने वाला हूं, क्योंकि जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 1 में एक नोट बताया था कि हर एक प्रॉब्लम ना लीनियर से सॉल्व होता है। बट हर एक प्रॉब्लम एग्जैक्ट से सॉल्व होगा कि मालूम नहीं, लेकिन हर प्रॉब्लम लीनियर से सॉल्व होता है। और ये ऐसा प्रॉब्लम है ना जो एग्जैक्ट से भी सॉल्व होगा और लीनियर से भी सॉल्व होगा। यहां पे लीनियर से मैं सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि उसके लिए रीजन नंबर नोट नंबर 3 और 4। नोट नंबर 3 आपका क्या बोलता है कि एग्जैक्ट से वो प्रॉब्लम प्रिफरेबल होते हैं सॉल्व करना जिसमें क्या होता है कि दोनों ब्रैकेट में ना एक्स और वाई दोनों मिक्स हो। अभी देखो, इसमें एक्स और वाई दोनों मिक्स है, बट ये वाले प्रॉब्लम में या ये वाले ब्रैकेट में सिर्फ वाई है, एक्स का टर्म नहीं है, इसलिए यहां पे लीनियर प्रेफरेबल है। अगर यहां पे भी मान लेते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता तो आप इसको एग्जैक्ट से करते, बट यहां पे सिर्फ वाई है, वाई के टर्म्स हैं। तो ये हो गया आपका नोट नंबर 3। और नोट नंबर 4 क्या है कि सिंगल एक्स सिंगल वाई। ये देखो, यहाँ पे सिंगल एक्स है, मतलब दिस कैन बी डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये 3 और 4 रीजन की वजह से इस प्रॉब्लम को ना मैं लीनियर से सॉल्व करने जा रहा हूं। और आप ना ये प्रॉब्लम को याद रखो, ये प्रॉब्लम एग्जैक्ट से भी सॉल्व होगा, लीनियर से भी सॉल्व होगा, लेकिन जब एग्जामिनर के पास जो पेपर चेक करता है ना, उसके बाद जो सॉल्यूशन आता है ना, तो ये प्रॉब्लम ना लीनियर से सॉल्व किया रहता है। तो अगर कोई नया पेपर चेकर है तो वो तो अपना शीट फॉलो ही करेगा, तो उसके हिसाब से प्रॉब्लम लीनियर से ही होना चाहिए। इसलिए याद रख के जाओ, इस प्रॉब्लम को आपको लीनियर से ही करना है। बाकी आप बोलोगे नहीं सर इस टाइप का कुछ और आ गया, हमको पता नहीं चला, तो ऐसे केस में आप एग्जैक्ट लीनियर किसी से भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड वो एग्जैक्ट से प्रॉब्लम सॉल्व हो, क्योंकि हर प्रॉब्लम एग्जैक्ट से सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम है जो एग्जैक्ट लीनियर दोनों से सॉल्व होता है, तो आप किसी से भी कर सकते हो। बट ये वाला प्रॉब्लम स्पेशली याद रखो कि ये प्रॉब्लम अपने को किससे सॉल्व करना है, लीनियर से ही करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको समझा कि डिपेंडेंट वेरिएबल आपका कौन सा है, एक्स है, बराबर। तो dx अपॉन dy ऐसा बनाते हैं, प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, क्योंकि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल वो एक्स है। मतलब ये वाले फॉर्मेट में कहीं ना कहीं जाके आपको इक्वेशन को बनाना है। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, ये जो 1 + y² इसको उधर ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आपने डिवाइड कर लिया 1 + y² से, तो ये हो जाएगा ई रेस टू tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 + y²। और ये आप यहाँ पे आपका dy को इसके नीचे ले लो, dx अपॉन dy इज इक्वल टू, अब इसको सेपरेट कर लो, ई रेस टू tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² माइनस एक्स अपॉन 1 + y²। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये वाले फॉर्मेट में करने के लिए इसको ये साइड ले लेते हैं ब्रैकेट के। तो dx अपॉन dy प्लस 1/y² इंटू एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। अब इसको अगर इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे ना, तो आप देख सकते हो कि ये वाले फॉर्मेट में आ चुकी है। ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है x, ये आपका बन जाएगा p, और ये आपका बन जाएगा q। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी dx आएगा कि dy आएगा, जो जिसमें p है वो आएगा। p किस में है देखो ना, p y में है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे dy आएगा। सो विच इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + y² dy, है ना। ये p आपका है 1/1 + y², और इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, ई रेस टू tan इनवर्स y, बड़ा पॉपुलर है ये। तो ये आपका बन गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। इनफैक्ट ये जो प्रॉब्लम है ना, लीनियर से बहुत सिंपल सॉल्व होता है। अगर आप उससे करना चाहोगे ना, एग्जैक्ट से थोड़ा लंबा होता है, हो जाएगा, क्योंकि उसमें पहले चेक करना पड़ता है एग्जैक्ट है कि नहीं, उसके बाद रूल लगाना पड़ता है। थोड़ा लंबा होगा बट हो जाएगा काम। बोलो सॉल्यूशन क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्यू dy प्लस सी, क्योंकि क्यू आपका y में है ना, इसलिए वहां पे आएगा dy। ठीक है, चलो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका ई रेस टू tan इनवर्स y है। इधर तो कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन वगैरह नहीं है, सिर्फ राइट साइड में आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्यू, क्यू देखो आपका क्या है, ये वाला क्यू है आपका, ई रेस टू tan इनवर्स y
अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy प्लस सी। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेशन करने के लिए अपने को ना सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे? एक काम कर देते देखो, ई रेस टू tan इनवर्स y को अपन पुट कर लेते हैं, ई रेस टू tan इनवर्स y को अपन t पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ई रेस टू tan इनवर्स y का डेरिवेटिव क्या होगा? ये ई रेस टू एफ एक्स है, ई रेस टू एफ एक्स का क्या होगा? ई रेस टू एफ एक्स इंटू tan इनवर्स y का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू dt। अब ये वाला टर्म अगर यहां पुट करोगे ना, तो देखो ये ई रेस टू tan इनवर्स है y 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये जो पूरा टर्म है आपका, ये देखो ये पूरा टर्म आपका dt बन जाएगा। तो अगर आप यहां पे पुट करते हैं इसको, लेफ्ट साइड में तो कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड का तो सोल्यूशन अचीव्ड है अपने पास, x ई रेस टू tan इनवर्स y, लेफ्ट साइड का तो अचीव्ड है, इक्वल टू ये देखो ये जो वाला टर्म है आपका, ये देखो ये वाला पूरा ये dt बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो अंदर बचा क्या? अंदर तो आपका सिर्फ ये बचा ई रेस टू tan इनवर्स y, और ई रेस टू tan इनवर्स क्या है आपका? t है, बराबर। तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो बस आपको इसको इंटीग्रेट, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लोगे तो काम हो गया। ई रेस टू tan इनवर्स y इक्वल टू टी स्क्वायर का वैल्यू क्या है? ई रेस टू tan इनवर्स y है उसका वैल्यू, बराबर, द होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम को आई रिक्वेस्ट कि आप ना सॉल्व करना एग्जैक्ट वाले से, तो भी आपको पता चलेगा, ठीक है। अब चलो एक काम करता हूं, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं। अगर आपको ना इसको रूल लगाना है, ठीक है, तो रूल नंबर 3 में कौन सा लगेगा? देखो सिंपल बात है। अब यहां पे आप देखो आपका m और n क्या होने वाला है, ये देखो ये आपका m है और ये आपका n है, ठीक है। तो अगर आप जब डिवाइड करोगे ना इसको, तो आपको ये वाले m से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 1 प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली अगर आपको m से डिवाइड करना है, तो रूल क्या बनेगा मालूम है आपका? ये बनेगा, ठीक है। ये वाला रूल इसमें लगने वाला है, बस मैंने आपको हिंट दे दिया, आप समझा तो ठीक है, नहीं तो एक बार ट्राई करो, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस प्रॉब्लम। तो अगर प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया ना, तो नीचे एक लाइक बटन है उसको दबा के जाओ और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।